नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने किसानों के लिए कहा कि देश में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में लगातार वृद्धि पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने किसानों को लागत का 1.5 गुना दिलाने का वादा पूरा नहीं किया तथा किसानों के ऋण माफ करने के स्थान पर उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए का ऋण माफ कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि 2014 के आम चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के पर लागत के आधे के बराबर मूल्य दिलाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि आज जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां किसानों की हालत देख लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति देख लीजिए। कहीं उन पर गोलियां चलाई जाती हैं तो कहीं उनके कपड़े उतारकर उनको पीटने का काम करते हैं। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाल में हमने देखा कि किस तरह से किसान मजबूर होकर अपनी आलू की फसलें सरकारी भवनों पर विधानसभा के बाहर फेंक रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक हालत को बेहतर करने के मकसद को लेकर 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया। इसे स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2006 में सौंपी गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उन्हें अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। यूपीए ने बैंक के कर्ज पर कर्ज माफी यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बजाय किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। फरवरी 2008 में चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने किसानों की ऋण माफ करने की नीति का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत किसानों के 70,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए जाने थे। इस स्कीम का फायदा उन किसानों के लिए था जिन्होंने बैंक से खेती के लिए ऋण लिए थे। कांग्रेस का दावा है कि इससे 3.5 करोड़ किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन 10 साल हो जाने के बावजूद किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और केंद्र के कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा कि किसान तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते। सरकार को संसद का संयुक्त सत्र आहूत करना चाहिए तथा इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।